आमन्तु बिल्लाह सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीम। बारगाह रसालत में दुरूद शरीफ का नज़राना पेश कीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद मुबारक वसल्लम। कलमा शरीफ का ज़िक्र कीजिए। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आज मैंने तक़रीर बयान करने के लिए कुरान अज़ीम की एक बहुत मशहूर आयत करीमा तिलावत की। इरशाद फरमाया गया, कुल इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह, ऐ महबूब इन लोगों को बताओ, इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह, कि अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत करते हो, फत्तबिऊनी, तो मेरी पैरवी करो, मेरी इत्तिबा करो, मेरी इताअत करो, मेरा कहना मानो। युहिब्बुकुमुल्लाह, अगर तुम मेरा कहना मानोगे, मेरी इत्तिबा करोगे, तो अल्लाह तुमसे मोहब्बत फरमाएगा। वयग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम, और तुम्हारे गुनाहों को माफ़ फरमा देगा। वल्लाहु गफ़ूरुर रहीम, और अल्लाह बहुत बख्शने वाला बड़ा मेहरबान है। तो मोहब्बत का मतलब ये बताया गया कि मोहब्बत का माना ये है कि हुजूर की इताअत करो, हुजूर का कहना मानो, आपकी पैरवी करो, आपके नक्शे कदम पर चलो, आपने जिस काम का हुक्म दिया वो करो, जिससे मना किया उसको न करो। इसको कुरान में अल्लाह से मोहब्बत करना बताया गया। अल्लाह से मोहब्बत, हुजूर से मोहब्बत एक ही बात है। मैंने कभी बताया था कि हमारे आला हजरत मौलाना अहमद रज़ा खां बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी किताब अनवदुल बिशारा फी मसाइल हज व ज़ियारा में हज व ज़ियारत के जो मसाइल लिखे हैं, उसमें हुजूर के रोज़ा पाक पर मदीना शरीफ में हाज़री के जो आदाब लिखे हैं, वहाँ पर हाजिर हो तो कैसे हो। बातें तो बहुत हैं, उसमें ये भी है जो हालत ने लिखा कि जालिए मुबारक को न छुए न चूमे। हुजूर के रोज़े की जाली को न छुए न चूमे, न सजदा करे, न बकदरे रुकू झुके, यानी इतना न झुके जितना रुकू में झुकते हैं, और न तवाफ करे, फेरे, इसको हिंदी में कहते हैं परिक्रमा, फेरे करना। क्योंकि ये शरई तवाफ जो है, फेरे करना, ये हमारे इस्लाम में सिवाय खाना काबा के कहीं का भी जायज़ नहीं है। खुसूसियत है ये अल्लाह घर की। यहाँ तक कि आला हज़रत ने हुजूर के रोज़े के लिए भी तवाफ को मना फरमाया। आजकल कुछ खानकाहों में तवाफ हो रहे हैं, मज़ारों पे कई जगह हो रहे हैं, काबे की तरह। सजदे को मना किया कि हुजूर के रोज़े पे सजदा ना करे, माथा ना रखे, क्योंकि पेशानी ज़मीन पर रखना अल्लाह के अलावा किसी के लिए जायज़ नहीं है हमारी शरीयत में।
छूने को चूमने को मना किया, रुकू के बराबर झुकने को मना किया। इन सबको मना करने के बाद आला हजरत फरमाते हैं हुजूर अल्लाह के रसूल की मोहब्बत आपकी इताअत में है। मोहब्बत जो है इताअत व फर्मा बरदारी है, कहना मानना है। समझे आप कि हुजूर ने अल्लाह के अलावा किसी को सजदा करने को मना किया, तवाफ काबे के अलावा कहीं का नहीं आया, रुकू को मना किया, तो कहना मानो अब तुम उनके जिन कामों से उन्होंने मना किया खुद उन्हीं की बारगाह में वो काम करो, ये मोहब्बत नहीं कहलाएगी। ये बात मैंने इसलिए छेड़ी है कि आजकल मोहब्बत के माना लोग नहीं समझ पा रहे हैं। कुछ लोगों ने अल्लाह के महबूब बंदों की हुजूर की यादगार मनाने को, झंडे लगाने को, बिल्ले लगाने को, नादे लगाने को, बुजुर्गों की न्याज़ें फातिहाएं कर लेने को, उनकी दरगाहों पर हाजिरी दे देने को, समझे आप, सिर्फ इन चीज़ों को मोहब्बत समझ लिया। हालांकि ये काम भी जायज़ हैं, इनमें से कोई जायज़ नहीं है। जुलूस को, नारे, झंडे, बिल्ले, जलते जुलूस, इन चीज़ों को ही मोहब्बत समझ लिया कि बस यही मोहब्बत है। तो ये काम अगर शरीयत के दायरे में रह कर कहूं तो जायज़ तो हैं, लेकिन असली मोहब्बत, हकीकी मोहब्बत ये है कि जिससे मोहब्बत करते हो तुम उसका कहना मानो, उसके नक्शे कदम पर चलो, उसकी बात मानो। उसका उल्टा हो रहा है आजकल, समझा। बल्कि मुझे ऐसा लगता है कि जैसे हुजूर को तकलीफ पहुंचा रहे हैं, चिढ़ा रहे हैं। और अरे भाई किसी काम का तुम उल्टा करो, वो तकलीफ उसको होगी नहीं होगी। अब आप देखिए, आपका बेटा रात में 11 बजे घर में आया, आपने कहा बेटा इतनी रात मत करे कर, जल्दी आ जाया कर, कहाँ फिरता है। उसने कहा अच्छा। अगले दिन आया 12 बजे, समझाओ मुझे। अब आपने कहा कि तूने क्या किया। मैंने समझाया, तूने और 1 घंटा लेट कर दिया। तो अगले दिन आया और 1 बजे। जरा अपने दिल पर हाथ रख के देखियो, कितना दुख होगा, हैं? अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि ब्याह शादियां हल्की करो, इन्ना आदम निकाह बरकतन है सरोहा मऊना, जिस शादी में खर्चा कम होगा बरकत ज्यादा होगी। ये ना मेरी बात है, ना जैदो अमर की, ना आपकी, ये उसकी बात है जिसका कलमा पढ़ा है। तुम बढ़ाए चले जा रहे हो, बढ़ाए चले जा रहे हो, बढ़ाए चले जा रहे हो, समझे। 50 साल में कहां से कहां पहुंच गई शादियां, समझा। हदीस शरीफ में अल्लाह के रसूल के दस्तरखान पर कभी तरह तरह के खाने जमा ना हुए, यानी आइटम ज़्यादा नहीं होते थे, तरह तरह के। एक का सारण होता था, बस छिड़के से रोटी खा लेते थे, समझे आप। जैतून के तोड़ से रोटी खा ली जाती थी, सारण काम कर जाता था, छिड़का काम करता था, सत्तू घोल के पी लिए जाते थे, सिर्फ खजूरों पर गुजारे हो जाते थे, पकता ही नहीं था, समझे। तरह तरह के खाने जमाना हुए, ये हदीस में है। आइटम ना होते थे खाने के, बढ़ाए चले जा रहे हैं, बढ़ाए चले जा रहे हैं, इतने बढ़ गए कि शादियों बारातों के अंदर, इन शादी हालों में आप बड़े बड़े शहरों के अंदर इन शादी हालों में 50-50 तरह के आइटम, यहाँ तक कि मैंने सुना है कि 100 तरह के आइटम तैयार होने लगे। और शादी हालों के एक रात की एक शादी का खर्चा 10-10 लाख तक पहुंच गया, समझे। मोहब्बत किसे कहते हैं, मैं आपको एक हदीस सुनाऊं, सिर्फ एक हदीस सुन लो। अल्लाह के रसूल सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना शरीफ में एक गली से गुजरे, आपके साथ सहाबा थे।
तो अनस इब्न मालिक एक जय्यद सहाबी हैं, नाम सुना होगा, वो मरवी इस हदीस के रावी हैं। कहते हैं हुजूर के साथ हम गुजरे तो हुजूर ने एक आलीशान मकान बना हुआ देखा, एक कोठी देखी, बिल्डिंग अच्छी। फरमाया ये किसकी बिल्डिंग है? तो उनका फला अंसारी की बिल्डिंग है। अंसार कहलाते थे वो लोग जो मदीने के रहने वाले थे, और मुहाजिर कहलाते थे वो लोग जो हुजूर के साथ मक्के से आए थे। फला अंसार की बिल्डिंग है। हुजूर खामोश रहे। मस्जिद में आप अपने सहाबा के साथ बैठे थे, वो बिल्डिंग वाले आए, उन्होंने सलाम किया, मुंह फेर लिया, उधर आए सलाम किया, इधर को मुंह फेर लिया, 3-4 दफा सलाम किया, जवाब ही नहीं दिया। उसके बाद जब मजलिस बर्खास्त हुई तो वो सहाबियों से कहने लगे, आज क्या बात है कि अल्लाह के रसूल मुझसे नाराज़ हैं, मुझसे मुंह फेर लिया, सलाम का जवाब भी नहीं दिया। तो लोगों ने कहा कि हम और कोई बात तो सुनी नहीं है, हमने ये देखा था कि आपकी इमारत के पास से गुजरे थे तो आपकी इमारत को देख करके पूछा किसकी है, लोगों ने बताया फलां की है। तो हुजूर ने फरमाया था, हुजूर ने बस इतना पूछा था, इसके अलावा हमें कोई और बात नहीं मालूम कि क्यों नाराज़ हैं। इमारत बताई गई थी कि आपकी इमारत है। तो उन सहाबी की देखो मोहब्बत इसे कहते हैं, जब उन्होंने ये भांप लिया कि हुजूर बिल्डिंग बनाने की वजह से नाराज हैं, तो गए और पूरी बिल्डिंग खत्म करा दी, खसा दी पकड़ कर रख दिया, रखी नहीं। हमने ये है मोहब्बत। फिर जब मस्जिद के अंदर आए, मुलाकात हुई, सलाम किया, हुजूर ने जवाब दिया। हुजूर ने फरमाया कि जितनी इमारत की ज़रूरत हो, जितनी ज़रूरत हो उससे ज़्यादा इमारत बनाना बवाल है, मुसीबत है, मतलब अल्लाह को पसंद नहीं है। बस ज़रूरत के लायक बनाओ, आलीशान न बनाओ, शानदार न बनाओ, बेज़रूरत न बनाओ। ये हुजूर ने फरमाया, ये हदीस है, इसे कहते हैं मोहब्बत। खाने के अंदर आइटम पर आइटम पर बढ़े चले जा रहे हैं, नाच तमाशे, शादियों में डांस हो रहे हैं, नाच रहे हैं, आतिशबाजियाँ कर रहे हैं, समझे नहीं, रातों को बारातें कर रहे हैं, लाइट के फोकस में औरतों के, और इस लाइट की बारात का मतलब क्या है? अब वो फैशन दिखाना है रोशनी के अंदर। अल्लाह के रसूल ने कौन सी बारात, कौन सा निकाह रात में किया है? और जमाने में तो ये था भी नहीं, बारात भी नहीं थी। ये बारात भी बिदअत है, अगरचे एकदम उसको बुरा नहीं कहा जा सकता। अखलाकन कुछ लोग चले जाएं तो कोई हर्ज नहीं, कुछ लोग, चंद लोग चले जाएं, अखलाकन कोई गुनाह नहीं, लेकिन ये भारी भारी बारातें बिदअत हैं। अपने घर पे खिला, समझे? या मुझे बता दे कौन सा सहाबी कहीं बारात लेकर गया हो, मदीना शरीफ के अंदर बारात गई हो, किसी लड़की वाले घर पर जाकर के धावा बोला हो, एक बता दो मुझे कोई, समझे? आप अपने घर पे खिलाओ, वलीमा करो, अपने घर खिलाओ, तो ले आके ऊपर आकर 500 की, 1000 की बारातें ले जाकर ठोक दी और कह रहा आई लव मोहम्मद, समझा? एक मस्जिद बनी है भी एक जगह, एक शहर के अंदर, मुझे दिखाने ले गए लोग, जल्दी की बात है, दिखाइए, समझे आप? बहुत बढ़िया, मैं 1 बीघा में बनाई, खूब अच्छी मस्जिद है, अभी नमाज शुरू नहीं हुई है। मुझसे कह रहे थे कि पहला जुमा पढ़वाएंगे आपसे रमजान से पहले, मैंने इंशाल्लाह आऊँगा। मैं बता रहे थे मुझे राज मजदूरों ने पागल कर दिया, ये हाल हो रहा है अपनी कौम का। राज मस्जिद बना रहा है, राज मजदूरों ने पागल कर दिया। कितने तो पैसा ले लेके बैठ गए, ठेका लेकर के, काम ही नहीं किया, पैसा लिया और छुट बैठ गए, पहले ले लिया, कमीशन चल रहा है, कहीं कुछ चल रहा है, कहीं कुछ चल रहा है। बेईमानी की इंतहा हो गई, मिलावटें बढ़ गई हैं। एक साहब एक मदरसे की मानता उनको लेना थी, मदरसा हुकूमत ख़त्म कर रही थी, तो कहीं कोर्ट में गए, बता रहे थे कि मुझे
वकील किया मैंने, किसी गैर मुसलमान को वकील करा मैंने कि मदरसे का मामला है, तो उसने 8 लाख रुपए मांगे। मदरसे के मामले में हम मुसलमान वकील 8 लाख मांग रहा है। अब उसके बाद किसी गैर मुस्लिम के पास गए तो उन्होंने कहा अरे काम हो जाएगा, उसके बाद में कुछ दे देना, जो चाहो दे देना, पहले काम कर लो। ये हो जाता है। बहुत पेचीदा हालात हैं। मैं आई लव मोहम्मद का मुखालिफ नहीं हूं। देखो ये नारे लगाने की चीज़ें नहीं है, ये सिर्फ फ्लैक्सी चिपकाने की चीज़ें नहीं है, ये सिर्फ जुलूस निकालने की चीज़ें नहीं है, ये करके दिखाने की चीज़ें हैं। अगर आपको रसूलुल्लाह से मोहब्बत है तो आपके किरदार में, आपके कैरेक्टर में, आपकी सीरत में, आपकी चाल ढाल में, आपके बैठने उठने में, आपकी ईमानदारी में, आपकी दयानतदारी में, आपकी सच्चाई में, आपके शौक कम होने में, आपके अरमान कम होने में, आपकी सादा मिजाजी में मोहम्मद मुस्तफ़ा की झलक नजर आने लगे, उनका जलवा दिखाई देने लगे। सुन्नतों तो कोई मतलब ही नहीं, पूछते भी नहीं है कि रसूलुल्लाह कैसे खाना खाते थे, खाने से पहले क्या पढ़ते थे, बाद में क्या पढ़ते थे, किस तरह बैठते थे खाने के टाइम, रात को क्या पढ़ के सोते थे, सुबह को उठते तो क्या पढ़ के क्या उठ करके पढ़ते थे, वुज़ू के अंदर मिसवाक आपको कितनी पसंद थी कौन नहीं जानता है, समझे आप। मतलब ही नहीं है कौन सी सुन्नत किस मौके पर कौन से दाहिने, ध्यान ही नहीं आता है कि दाहिने हाथ से करें बाएं से करें। हुजूर दाहिने हाथ से करते थे। हदीस शरीफ में आपने हुक्म भी दिया है अल्लाह युहिब्बुत तयामुन, अल्लाह ताला दाहिने को पसंद करता है। ध्यान ही नहीं आता किसी को, कोई मतलब ही नहीं। कहीं बता भी दो तो उसको याद भी नहीं रहेगा वो। कितनी सुन्नतें हैं रसूलुल्लाह की, हर मोड़ पर आपके तौर तरीके, समझे आप, आपका अखलाक करीमाना, आपके मौके मौके पर ये दुआएं आप पढ़ा करते थे। किस मौके पर कौन सी दुआ, भरी हुई किताबें याद तक नहीं है, याद हैं तो पढ़ते नहीं है। अब एक ही बात है, इल्ला मोहम्मद, समझे नहीं। मेरी बात का बुरा ना माने, मैं उन नौजवान लड़कों को इस तरफ एक बात समझाना चाहता हूं कि अल्लाह ताला तुम्हें तौफीक दे, तुम रसूलुल्लाह से मोहब्बत करो। और एक बात और सुन लो, देखने वालों ने बताया कि एक गैर मुस्लिमों से हुकूमत करने वाले एक बड़े लीडर ने, जो इस टाइम की हुकूमत है, उनके बड़े लीडर ने ये कहा है, उसका मफहूम बता रहा हूँ, अल्फाज मुझको सही तौर से याद नहीं है क्या है उसके, क्या उन्होंने कहा, मफहूम बता रहा हूँ कि तुम लोग ये फ्लैक्सी क्यों लगा रहे हो, तुम लोग ये नारे क्यों लगा रहे हो, जुलूस क्यों निकाल रहे हो, तुम उनसे मोहब्बत करते हो तो उनके रास्ते पर चलो। गैर मुस्लिम समझा रहा हूं, समझे। लौटों का शौक बनता चला जा रहा है। और ये बता जा रहा हूं, पता नहीं कौन मरा कौन जिया, अपने मुसलमानों के अंदर ये नौजवान नस्ल जो है, ये 16-20 साल के बीच की, इधर उधर समझे आप, ये खतरनाक बन गई इस टाइम। इससे होशियार रहने की जरूरत है इस नस्ल से। हाँ, नुकसान पहुंचाएंगे किसी दिन। जज्बाती हैं, जोशीले हैं, अंजाम से बेखबर हैं, हालात को जानते नहीं हैं, उल्टी सीधी पोस्टें डाल देते हैं और खुद जेलों में जा रहे हैं। ये भी सुनने को मिला, बिला वजह की पोस्टें, उनके लिए जो हुकूमत कर रहे हैं, जिनके हाथ में डंडा है, उनके लिए उल्टी सीधी गंदी निकम्मी समझा बेतुकी पोस्टें बना बना के, अब इस पोस्टों से क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा किसी को बुरा भला कहने से, और खुद भी फिर जेलों में जा रहे हैं, समझे आप। एक मौलवी साहब के बारे में सुना कि वो तकरीर में कह रहे हैं, खड़े होकर पब्लिक के सामने, हम किसी नेता का नाम लेके, हुकूमत करने वालों का नाम लेके कि आजा हमारे यहाँ आजा, तुझे खोद के गाड़ देंगे, समझा आप। और जरा देर लगी पुलिस आई पकड़ के ले गई। क्या हुआ, तकरीर से फायदा क्या हुआ, अकल ही मारी गई। अफसोस भी होता है, रोना भी आता है, फिर कौम के हालात समझे आप देख कर का अफसोस होता है कि ये किनके अंदर बिल्कुल सूझबूझ खत्म हो गई है, जज्बात और जोश से नहीं। मैं और भी वाक़यात सुनाता, हदीसें आपको सुनाता, हुजूर की सीरत आपको बताता, समझे आप, कि हमारे रसूल का, सहाबा का तरीका क्या था। मगर मेरी 2-3 बातें याद रखो कि जोश और जज्बात के अंदर कभी कोई काम मत करो। जो काम भी हो, होश में हो, संजीदगी से हो, और सूझबूझ के साथ हो, तरीके से हो, तरकीब से हो। और दीन के ऊपर जब मुसलमान चलता है तो उससे दुनिया मुतासिर होती है। हमारा मजहब तो ऐसा मजहब है कि आज भी जबकि मुसलमानों की पस्ती का दौर है, जवाल का दौर है, इस वक्त मुसलमान गिर रहा है दुनिया की नजरों से, इसके बावजूद भी आज भी कलमा पढ़ कर लोग मुसलमान बनते हैं। अमेरिका का एक बड़ा
कादरी अभी चंद महीने पहले कलमा पढ़कर मुसलमान बन गया। अपने मजहब को दुनिया के सामने लाओ, अपने अखलाक को, स्वभाव को, किरदार को, ईमानदारी को, दानदारी को, सच्चाई को, भोलेपन को, अपने लिबास को, सादगी को, अपने समझे आप भलाइयों को, अच्छाइयों को, इशार को, इखलास को, इन चीज़ों को दुनिया के सामने लाओ। खाली मुंह से मत कहो आए मोहम्मद, बल्कि ऐसे बनकर रहो कि तुम्हारे जुलूसों को भी कोई देखे, तुम्हारे अगर जलसों को भी कोई देखे, तुम्हारे किरदार को कोई देखे, तुम्हारे कैरेक्टर को, चरित्र को कोई देखे, तुमको बरत के देखे, तुमसे लेन देन करके देखे, तुम्हारे हाथ सौदा बेच के देखे, तुमसे सौदा खरीद के देखे, तुमसे उधार लेके देखे, तुमको उधार दे करके देखे, तुम्हारे हालात का जायजा लेकर के देखे, तो उसे कहना पड़ जाए जब मुसलमान इतने अच्छे हैं तो मोहम्मद कितने अच्छे होंगे। ये मोहम्मद, ये है मतलब आई लव मोहम्मद का, समझे आप। और ये लफ्ज भी अच्छा नहीं है, लफ्ज मैं नाजायज तो नहीं कहता, फतवा नहीं देता, लेकिन ये इस किस्म के अल्फाज भी मुनासिब नहीं है, आई लव मोहम्मद, समझे आप। क्योंकि लव का लफ्ज जो है बाजारी हो गया है, तो आप जानते हो कहाँ बोला जाता है, माना तो उसकी मोहब्बत ही है, लेकिन अल्फाज की हैसियत कभी कभी बदल जाती है। मैं मिसाल देता आपको, बहुत से अल्फाज ऐसे हैं कि आज हम उनको नहीं बोल सकते क्योंकि बाजारी बन गए। तो ये लव आई लव ये कहाँ चलता है, सब जानते हैं कहाँ चल रहा है, कहाँ बोला जाता है। तो वो चूंकि माना उसके सही है, तो कोई फतवा नहीं लगा रहा हूं, मगर मुनासिब नहीं है ये बोलना हमारे लिए। तो यही बोलना हमारे लिए तो यही बहुत है कि जान है इश्क मुस्तफ़ा रोज फुजू करे खुदा, और जिसको वो दर्द का मजा नादे दवा उठाए क्यों, फिर के गली गली तबाह ठोकरें सबकी खाए क्यों, और दिल को जो अक्ल दे खुदा तेरी गली से जाए क्यों। अल्लाह ताला दुआ करता हूँ, अल्लाह ताला हमारे नौजवानों को होश अता फरमाए। अफसोस भी हो रहा है हालात सुन सुन करके, क्या हो रही है, कैसी बीतती हो, कैसी गुजरती होगी, क्या इनके साथ ज्यादतियाँ हो रही हैं, ये देख के अफसोस भी हो रहा है। फिर इनकी जज्बाती दिमाग, ये खोपड़े इनके हर वक्त जोश, जुलूसों का शौक, समझे। और एक बात बढ़ रही है, एक बीमारी ये पैदा हो गई है कि समझाने वाले की मानते नहीं है, डंडे वाले की मानते हैं, समझाने वाले नहीं माने। एक जगह मौलाना साहब बता रहे थे, जुलूस निकाल रहे थे लड़के आई लव मोहम्मद, अभी जुलूस 12वीं का निकला था, अब ये शुरू कर दिया, समझे। मौलाना समझाया तो कहा तुम मौलवियों को चंदा करने के अलावा आता क्या है। वो थाने खबर पहुंची, वो आया थानेदार, उन्होंने डंडा दिखाया, फटफटाया, सब भाग गए, एक को नहीं है, समझे नहीं। एक गांव के बारे में सुना कि वहां कव्वाली शुरू कर दी 3-4 साल से, 5 रात तक रात भर सो नहीं दे रहे हैं किसी को, और मदार कोई था नहीं, तो एक मियाँ का कोई मदार था कहीं और बाहर, उसकी मिट्टी ला के मदार बना रहे थे ताकि कव्वालियाँ करने का जवाब पैदा हो जाए कि उर्स हो रहा है, मियाँ है, मगर मियाँ की कव्वाली हो रही थी ना, समझे। तो वो मदार बना रहे थे मिट्टी ला करके, हालत तो देखो जहालत है। और समझाया उलमा ने कि ये गलत है, फर्जी मदार बनाना गलत है, लेकिन गैर मुस्लिम लोग जो थे मोहल्ले बस्ती के, वो आड़े आ गए कि हम मदार नहीं बनने देंगे, तो चुप बैठ गए, सन्नाटा हो गया, फिर कोई नहीं बोला, समझा। मौलवियों की नहीं मानेंगे, उनका इलाज अब वही होना है। बदुआ नहीं देता हूँ मैं किसी को, दुआ करता हूँ सबके लिए, रोना भी आता है कभी, मगर समझाने वाले कि नहीं मान सकते, समझा है। अल्लाह ताला तौफीक दे, और अपने उलमा की बात पे अमल करो, जो जज्बात से काम ना लो, और मोहब्बत, असली मोहब्बत करो, हकीकी सच्ची मोहब्बत किरदार को अपनाओ। अल्लाह तौफीक अता फरमाए। और उसके साथ साथ दायरे शरीयत में रह कर के उनकी यादगारें मनाओ, उनका जिक्र करो, उनकी न्यादो फातिहा करो, उनके उर्स करो, और जो काम भी हो वो इस्लाम की बाउंड्री के अंदर रह कर के हो, इस्लाम के दायरे के अंदर रह कर के हो, कोई काम खिलाफ शरअ न हो। लाउड स्पीकर के लिए मैंने कई बार समझा कि घरों में आंटियों पर लगा लेते हो, आंटियों पर लाउड स्पीकर लगाना ये गलत है। ये मेरे पास दलाइल हैं, इस्लाम और सुन्नत के खिलाफ है ये, कि जबरदस्ती सुनाना लोगों को, जो सुने उसको सुनाओ, तो सुना तो जबरदस्ती, रात है दिन है देख ही नहीं रहे हर टाइम पर,
प्रोग्राम हो रहा है, प्रोग्राम हो रहा है 3-3 बजे रात तक। घरों में बीमार हैं, घरों में दिल धड़क रहे हैं, कोई बच्चे चौंक रहे हैं, कुछ नहीं, प्रोग्राम चल रहा है। गलत है ये लाउड स्पीकर लगाना, तेज आवाज, ये गलत है। मैं चाहूं तो मैंने हदीस सुनाई भी थी एक मर्तबा कि अल्लाह के रसूल को नींद का इतना ख्याल रहता था कि ईशा की नमाज के बाद जब घर में तशरीफ लाते इबादत करके तो घर वालों को धीरे से सलाम करते थे ताकि जागने वाला जवाब दे और सोने वाले की नींद खराब ना हो। जब ये चीजें दुनिया के सामने आएंगी तो दुनिया कहेगी कि वाकई इस्लाम सच्चा है, मोहम्मद का नाम सच्चा है। समझे? कोई मानने को तैयार नहीं, अंटियों पर लगा जा रही सुराही, सुनने वाला कोई नहीं। और मैं समझाऊं, कोई समझा नहीं मानेंगे, और अगर सिपाही आ जाए सब सही भावन जाएंगे, तो कह जाएगा लगना नहीं है, समझे तो हो जाएगा। खैर, मैं अपनी कौम के लिए दुआ करता हूं, परवरदिगार आलम हमारी कौम को होश अता फरमाए और बेतुके जोश से बचाए और हुजूर की सीरत पर चलने की तौफीक अता फरमाए। कुल इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह फत्तबिऊनी, महबूब फरमा दो अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत करते हो तो मेरा कहना मानो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।